वेलकम बैक गाइस। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स से डाउट आ रहे थे रिगार्डिंग सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए आज हम इस टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रेसिडेंट के पास सब पावर है, बट रियलिटी में एक इंसान है जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। और ट्विस्ट ये है, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा भी नहीं होता पावर के फॉर्म में। तो आखिर कौन है वो? लेट्स डिकोड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि यूके मॉडल से इंस्पायर्ड है। इस सिस्टम में दो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड। और प्राइम मिनिस्टर अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पूरा सिस्टम डिफाइंड है आर्टिकल 74 में, दैट देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्रेसिडेंट साइन करता है, पीएम प्लस मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं। नाउ द रियल पावर गेम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्या प्रेसिडेंट एडवाइस फॉलो करने के लिए बाउंड है? इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट था, फिर आया 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने क्लियर कर दिया प्रेसिडेंट बाउंड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। फिर 44th अमेंडमेंट आया, इसने थोड़ा बैलेंस ऐड किया। प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, बट फाइनल डिसीजन मिनिस्टर का ही चलेगा। मतलब फाइनल पावर इज इक्वल्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रक्चर समझ लो, एग्जाम फेवरेट है। 3 लेवल्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर टॉप डिसीजन मेकर होते हैं, रियल पॉलिसी यही बनती है। सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज या असिस्ट रोल। डेप्यूटी मिनिस्टर, इनका होता है सपोर्ट लेवल। इंपॉर्टेंट ट्रैप, कैबिनेट इज नॉट इक्वल्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट एक छोटा ग्रुप है बट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। काउंसिल बड़ा ग्रुप है विच इंक्लूड्स ऑल। रियल डिसीजन मेकिंग कैबिनेट। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, डायरेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75 बोलता है पीएम अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बाकी मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं पीएम के एडवाइस पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मिनिस्टर मस्ट बी एमपी, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 मंथ के अंदर उसको बनना पड़ेगा। दे टेक ओथ इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ मेंशन इन 3rd शेड्यूल। सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो पूरा काउंसिल गिर जाएगा। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर इसको समझते हैं विद सम की केसेस। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करते, वो एक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। सिंपल मीनिंग, रियल एग्जीक्यूटिव इज इक्वल्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकेंड केस, यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1971। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेगा। क्यों? कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हम समझते हैं, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। रूल ये है टोटल मिनिस्टर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। क्यों? ताकि अननेसेसरी मिनिस्टर ना बन जाए, टू कंट्रोल द पॉलिटिकल प्रेशर। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो। आर्टिकल 74 काउंसिल एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, 42nd अमेंडमेंट बाइंडिंग एडवाइस, 44th अमेंडमेंट रिकंसिडरेशन अलाउड, 91st अमेंडमेंट साइज लिमिट लेस देन इक्वल्स टू 15%। की केसेस, शमशेर सिंह केस मीन्स रियल पावर किसके पास? मिनिस्टर्स। यूएन राव केस काउंसिल कंटिन्यूस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।